अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, नई हुकूमत बन गई है और ये हुकूमत यकीनन 8 से 10 महीने के लिए ये हुकूमत बनी है। इस हुकूमत में कई सियासी जमात के लोग हैं। ये जो काबीना बनी है मासवाए एक आक लोगों के, बाकी उस पार्टी के जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो सामने आए हैं, कुछ नए लोग भी सामने आए हैं। और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं उनके कायद, और उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह उनके पास सियासी बसीरत है और मुफाहमत सियासी करना जानते हैं, जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलते हैं, जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनका है, वो अहम तरीन जो इस वक्त पाकिस्तान को फेस क्राइसिस है उससे निकाल लेंगे। और आपके जो फौरी तौर पर जो काम है करने के लिए हुकूमत के, वो आपके एक तो मुल्क को क्राइसिस से निकालना, ख़ास तौर पर मुआशी क्राइसिस से, इसी तरीके से आवाम को फौरी रिलीफ देना है, आवाम को फौरी रिलीफ देना है और एक अच्छा बजट देना है। ज़ाहिर है इनके दौर में एक अच्छा बजट आएगा जो आवाम दोस्त होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो आपके जो अहम तरीन तरामीम है फौरी तौर पर उसे करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका एक जो सरमायाकार हैं, जो बैरूनी सरमायाकार हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या आना चाहते हैं, उनका एतमाद बहाल होना चाहिए। बाकी तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये चंद काम बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ जिस तरह डॉन में एक बात लिखी थी और जिसको हतमी इस्टेब्लिश किया बैन-अक़वामी कुछ ज़राए अबलाग ने, कि जिस तरह इमरान ख़ान साहब का 4 साल का रवैया रहा और जो उनका आखिरी मौके पे इंतकाल इक़्तिदार के सिलसिले में जो उनका रवैया और आज तक है, और जो वो कर रहे हैं 4 सालों में, डॉन ने जिस तरह लिखा था कि इमरान ख़ान किसी भी हुकूमती और जमहूरी ओहदे के लिए मौजू नहीं है, और ज़राए अबलाग जो बैरूनी ज़राए अबलाग है उसने ये बहुत उठाया। अच्छा, बैनुल-अक़वामी तौर पर भी चंद लोगों से बात हुई। यहाँ के कुछ अहम तरीन जो जैसे सफ़ीर के लेवल पर जो लोग होते हैं, या जो पाकिस्तान के अहम तरीन जो सियासी मुदब्बिर हैं, अगर मैं कंक्लूजन लूँ तो उन कंक्लूजन में और उनके दलाइल भी वो देते हैं। वो कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब अब पाकिस्तान की सियासत में, यानी सियासत में तो शायद नज़र आएँ लेकिन हुकूमत में कभी नहीं आ सकते। और उसकी शायद उनकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने 4 साल हुकूमत में जिस तरीके से सियासी इंतकाम लिया और हुकूमत को एक अपने मकासद के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए, अना के लिए, अकड़ के, घुमंड और तकब्बुर में इस्तेमाल किया, और पूरी की पूरी पार्टी के साथ साथ हुकूमत को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। इदारे के साथ इनके बड़े क्लैशेस हो गए। अहम तरीन इदारे फ़ौज जो इनको लेकर आई थी, जो लेकर चली, जो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको सपोर्ट किया, ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी तौर पर भी, इनके फाइनेंशियल मैटर्स पे, इनके सफारती मैटर्स पे ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जाकर मामलात को निगोशिएट करती थी और इनके लिए आसानियाँ पैदा करती थी, जिनकी बुनियाद पर कुछ सरमायाकार भी आए और रेमिटेंस भी बहाल हुआ और उससे ज़्यादा कर्ज मिला, जिसकी बुनियाद पर इनकी हुकूमत चली। IMF से बातचीत के मसले के ऊपर हो या और कोई दूसरे मैटर हो, बहुत अहम सऊदिया की तरफ से या चीन की तरफ से लोन था, वो भी दिया गया, और वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, वरना इनके रवैये की बुनियाद पर कोई इनको 1 रुपया देने को तैयार नहीं था, और वो भी कर्ज। बीच में तो चलें हल्का था, लेकिन बाद में तो बहुत नाराज़ हो गए थे। आपने देखा था कि सऊदी अरब ने जिन बुनियादों पे कर्ज दिया था, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी एग्रीमेंट कभी भी नहीं हुआ है, दुश्मन को भी ऐसा लोन नहीं मिलता है। चुनांचे इस्टेब्लिशमेंट ने ना सिर्फ इनको ले के आए 70 लाख वोट का जो फ़र्क था उनको दिया, और हालांकि ये 1 करोड़ अगर इनके पास वोट थे तो 1 करोड़ 70 लाख दिया गया, दूसरे लोगों के वोट को निकाल के दिया। उसके बाद
इनको सपोर्टिव वक्त दिया गया, इनको हालात दिए गए, इनको जितवाया गया, इनको गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो या पार्लियामेंट हो, किसी जगह पे भी इनको सपोर्ट दिया गया। कराची की 14 सीट दी गई इनको, और जगहों की चीज़ सीट थी जो इनकी सीट नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट इनको ले के आई। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी अपोजिशंस को अपोजिशन मुत्तहिद होकर इतना सॉलिड इक़दाम नहीं कर सकी जस्ट बिकॉज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ये बात वो मानते हैं वो तमाम लोग, और कहते हैं कि जी इमरान खान को भरपूर, और इमरान खान ने भी इस बात को बहुत ज़्यादा कि हम एक पेज पे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक वक्त ऐसा आया जब इस्टेब्लिशमेंट ने भी देखा कि इमरान खान साहब कुछ डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और 4 साल के अंदर जो उन्होंने मुल्क की सियासत का, अखलाकियात का, जोग्राफियात का, आइन का, इदारों का, गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर दिया है और तबाह व बर्बाद कर दिया है। इवन कि जो वज़ीर इनको दिए गए उन वज़ीरों को काम नहीं करने दिया गया, और चंद अपने लोटों को और चंद अपने जो उनके सियासी बौने थे उनको साथ बैठाकर उन्होंने पूरी प्लानिंग की, जिसका नतीजा ये है कि आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कहीं से उनको सपोर्ट नहीं है। बैनुल-अक़वामी तौर पर उन्होंने अपने ताल्लुकात ख़राब कर दिए और पूरी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को उन्होंने तबाह किया। जिस तरह उन्होंने ओपन आपके जलसे में जो है डिप्लोमेटिक मरासले को बेस बनाया, और जिस तरह दुनिया के बड़े से देखिए अवामी लेवल पर या चंद सियासी लेवल पर इस किस्म के नारे लगते थे कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, लेकिन वजारत उज़्मा के लेवल पर या पार्लियामेंट में या वज़रा के लेवल पर आज तक नहीं लगे, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अमेरिका एक सुपर पावर है, आप दुनिया मानती है, आप चाइना, रूस, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मुख्तलिफ नौइयत पे रखें, अप एंड डाउन रखें, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी है। लेकिन इस तरीके से किसी एक ऐसे मुल्क को जिसके बड़े इत्तेहादियों और एक ऐसे मुल्क को जिसके नरगे में आप फंस चुके हो, यानी आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के हवाले किया हुआ है, मईशत को IMF के हवाले किया हुआ है, FATF पे आपकी तलवार गिरी हुई है, पैसा आपके पास है नहीं, और आप इत्तेहादियों और अमेरिका को, जहां आपकी तजारत सबसे ज़्यादा होती है, जहां आपकी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत सबसे ज़्यादा है, इवन के सऊदी और UAE को जहां से रिमिटेंस सबसे ज़्यादा आते हैं, सबको नाराज़ किया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा शख्स एक ऐसी जगह पर संजीदा आदमी जो कि एटमी ताकत है पाकिस्तान, तो कल ये मुतालबा तो हो सकता था ना, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक गैर संजीदा आदमी बैठा हुआ था ना सिर्फ इतनी बड़ी एटमी ताकत के ऊपर, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस तरह उन्होंने तबाह किया, और फिर जो कौमी सलामती के राज होते हैं उसको एक आम जलसे में अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अदम एतमाद की तहरीक की बुनियाद पर अपनी शिकस्त से बचने के लिए एक नारा लगाया जो कि कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। सीक्रेट एक्ट 1923 के ये ख़िलाफ़ है, आइन के आर्टिकल आपके 5 के ये ख़िलाफ़ है। तो ऐसे उसके बाद उन्होंने इदारे को अभी जिस तरह मलाइन किया जा रहा है, उसके इनके लोग जिस तरह नारे कर रहे हैं, जिस तरह जलसे जुलूसों में इदारे और इदारे के सरबराहों को मग़लूज़ात बके जा रहे हैं, जिस तरह 5 जजेस को और आर्मी के सरबराहों को और DGISI को और दूसरे लोगों को जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, और बैनुल-अक़वामी तौर पर यानी बैरूनी दुनिया में भी इनके चंद सौ लोग जलसे जुलूस करके और ऑडियो क्लिप्स भेज के जिस तरह मलाइन कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो न देखिए गौर से, तो ये वो हैं जिनमें आपको अंदाज़ा होगा कि ये वो शामिल हो गए PTI का झंडा उठा के, जो कि यकीनन उसमें PTI के लोग भी हैं, लेकिन उनमें वो लोग भी शामिल हो गए जो ख़त्म नबूवत के अगेंस्ट लोग हैं, जो दीन के अगेंस्ट लोग हैं, जो फ़ौज के अगेंस्ट लोग हैं, जो आपके अदलिया के अगेंस्ट लोग हैं। तो ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनका टारगेट इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे, और यही DGISPR ने कहा था कि इस मौजूदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान की तारीख़ में वो नहीं हुआ जो दुश्मन चाहते थे कि आवाम को फ़ौज से लड़ाया जाए, और वो हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो ऐसे इस सूरत हाल में आपने इन इदारों को कितना वो जो है वो
अपने से दूर कर दिया है। और ये वो अदारे हैं जो कौमी सलामती के ज़ामिन है। ज़ाहिर है ऐसी किसी शख्स को वो कैसे हुकूमत में अब जगह देंगे जो इस तरह के बड़े बड़े तमाशे कर रही हों। अब कहने का मतलब ये है कि अब लाए ज़रूर हैं, लेकिन आज उनको इस बात का एहसास हो रहा है और वो बरमला किसी न किसी जगह पे इस बात का इकरार भी कर रहे हैं। अब आपके लोग जो हैं वो ऑडियो क्लिप्स में इस तरह की धमकी मारने की और अहम तरीन लोगों को दे रहे हैं और आप उसकी तरदीद भी नहीं कर रहे हैं, आप उसकी नफ़ी भी नहीं कर रहे हैं। और फिर आपके जिस तरीके से मीडिया सेल के जो कॉल्स पकड़ी गई हैं, जो ट्विटर अकाउंट्स पकड़े गए हैं, वो सब सामने आ चुके हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मुल्क दुश्मनी, फिर झंडे चलाए गए आपके, फिर परचम जलाया आपने मसलन आपके लोगों ने। तो आपने देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा कि ये जो 15,000 लोग आप निकाल लेते हैं, इससे आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने कानूनी फैसले बदल देगी? सवाल ही पैदा नहीं है। तो 15,000 उन्होंने कहा कि 15,000 लोग, चले 15 नहीं थे भाई, 20 हो गए, 25 हो गए, 30, 45, 40 हो गए, 50,000 लोग हो गए, 70,000 लोग, तो 70,000 पाकिस्तान के 22 करोड़ तो सिर्फ वो आती है ना, आपके 22 करोड़ से कहीं ज़्यादा है, 25 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी है। तो उसमें अगर आप 70,000 अफराद जो हैं वो ये 60,000 ये 15,000 लोगों को जमा कर लें, तो क्या आप समझते हैं कि ये और इनको जमा करके आप इदारों को धमकी देते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग का केस ओपन किया गया और मुझे दीवार से लगाया गया, तो ये मजमा जो है वो ईंट से ईंट बजा देगा और आप मजमे को उकसा रहे हैं। खाने जंगी पे आपके और आपके वज़ीर शेख रशीद जो हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दुनिया देख रही है। तो बताइए ना, आपने और आवाम को 4 साल में क्या दिया आपने? भूख क्या दिया आपने? लंगर खाना आपने क्या दिया? मुसाफिर खाना क्या दिया आपने? बताइए आवाम को क्या रिलीफ दिया है? आपके दौर में जितनी ख़ुदकुशी हुई है, जितना आवाम लुटी है, जितना महंगाई हुई है, उतना किसी दौर में नहीं। तो आप आवाम को भी अपने साथ नहीं मिला सके, आप अपोजिशंस को भी नहीं। आज अपोजिशंस में कोई भी एक शख्स, सवाए आपने कॉल किया है अभी जनाब क्या नाम है जमात इस्लामी के सरबराह को, क्योंकि अब आप फंसे हुए हैं, आपको आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, तो आपने उनको कॉल किया। कल दायरुल क़ादरी को भी आप कॉल करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो समझ चुके हैं और ये लोग कभी अब आपके साथ एक इत्तेहाद कायम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब आपके साथ कोई खड़ा, देखना मीडिया के साथ आपने क्या इंतकाम किया, उसके बाद इदारों के साथ अब आप क्या कर रहे हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ, अपोजिशंस के साथ, फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ आपने क्या किया है कि एक को रखते हैं, दूसरे को उठाते हैं, तीसरे को उठाते हैं, फिर लोगों की वीडियोस बनाए, तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? चुनांचे ये बात जो लोग कह रहे हैं कि ये ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पे एक ऐसे शख्स को जो गैर संजीदा शख्स है और जो एटमी ताकत है पाकिस्तान और जिसके जो इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को किसी ऐसे शख्स के हवाले अब कैसे किया जा सकता है? चुनांचे अब इमरान खान साहब का किसी भी हुकूमती ओहदे पे आना नामुमकिन हो गया है, उन लोगों का ये कहना है। और दूसरी तरफ अब आपके केसेस खुलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए तो बहुत बड़े बड़े जो है ना वो स्कैम सामने आएंगे, केसेस सामने आ रहे हैं, फॉरेन फंडिंग है जिसको आपने फेस करना है। और ये चंद हज़ार जो लोग हैं, ये हर पार्टी में कहीं ना कहीं लोग होते हैं, लेकिन इनकी कोई औकात नहीं होती है जब हुकूमत और रियासत एक साथ अमल करती है और कानून और आइन उसके साथ खड़ा होता है, तो फिर इन अफराद की एक टीयर गैस के मार होते हैं। तो चुनांचे ये आपका अब आइंदा किसी कहा था डॉन ने कि हुकूमती अहल नहीं है, अब आ नहीं सकते हैं इन वजूहात की बुनियाद पे जो आपने किया है, क्योंकि अब कौमी राज भी आप अफशा कर रहे हैं और आपसे ये उम्मीद है लोगों को कि आप मजीद कौमी राज भी अफशा कर सकते हैं क्योंकि आप वजीर आजम रहे हैं। चुनांचे अब शेख रशीद सियासी यतीम हो चुका है, उस आदमी को के ऊपर अब गद्दारी का केस भी बन सकता है, जिस तरह वो खाना जंगी करना चाहता है। वो एक सियासी यतीम है, वो उसको कोई एक पार्टी लिफ्ट नहीं कराएगी। अब दूसरी तरफ फवाद चौधरी है, उसको कोई पार्टी लेने को तैयार नहीं है, वो एक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता है जो पहले आपको दिया गया था तो जितवाया गया था। तो पीटीआई के इस तरह के केसेस जब खुलेंगे, जो पीटीआई के लोग हैं फॉरेन फंडिंग समेत, और जो फराह गुज्जर के साथ, और पंजाब में करप्शन, और बहुत सारे जो मैंने बताए हैं पहले बीआरटी, मालम जब्बा, उसमें आधी पीटीआई मुकदमात को फेस कर रही होगी, जेल में होगी, और आधी पीटीआई बाहर होगी। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।